हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बोर्ड सम का सॉल्व कर रहे फाइनल अकाउंट एस वाई बीकॉम का। आनु बानु धानु, तो 3 पार्टनर है। तो आधा क्वेश्चन इधर है, आधा नहीं, थोड़ा ही इधर है, बाकी पूरा क्वेश्चन इस तरफ है, राइट। इधर तक गया है। तो ये यूनिवर्सिटी बोर्ड का पेपर ही है, तो अपन मस्त में सॉल्व कर दे, ठीक है, अच्छे से। तो आ जाओ। तो फाइनल अकाउंट का आपका बेसिक मालूम होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट है। तो पार्टनर लोग का नाम क्या है? आनु है, भानु है, धानु है। आनु भानु धानु, ओके। तो कैपिटल पहले क्या है, इसको सजा देने का, इधर लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में आता है। तो डेबिट में आएगा ड्राइंग का बैलेंस, किसका बैलेंस आएगा? तो टू ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट को भी पहले लिख देने का। इधर क्या लिखेंगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस, ओके। और परचेस से क्या माइनस होगा? परचेस रिटर्न, ओके। सेम इधर लिख देंगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या आ जाएगा इधर? क्लोजिंग स्टॉक, ओके। तो अभी सब हम लोग स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल दिया है आनु भानु धानु। इसमें कोई ऐसा दिया नहीं कि नया पार्टनर एडमिशन मान रहा है। इसमें ये बोला कि सिर्फ 3 पार्टनर है, इसलिए डायरेक्ट नॉर्मली सम हो गया, ओके तुम्हारा ये। तो आनु भानु, तो आनु का कितना है कैपिटल? 1,80,000 है। भानु का कितना है? 2.5 लाख है। भानु का कितना? 2.5 लाख है। फिर नेक्स्ट पार्टनर दिया है धानु, तो धानु का कैपिटल दिया है 2,30,000। इधर लिख देंगे 2,30,000, ओके। तो कैपिटल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। फिर बोला है सेल्स, ओके, 7,60,000। तो सेल्स किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, राइट। कितना दिया? 7,60,000, ओके। अभी जब सेल्स रिटर्न आएगा तो माइनस करके अमाउंट बाहर डाल देंगे। क्रेडिटर्स, ओके। तो क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटीज। इधर लायबिलिटीज में लिख देने का 4 लाइन छोड़ के। एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट बाहर आ जाएगा। एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर कॉलम में लिखेंगे। क्रेडिटर्स के बाद दिया प्लांट एंड मशीनरी, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस। तो प्लांट एंड मशीनरी अपना एसेट होता है, और इस पर ब्लू टिक मार्क किया, मतलब एडजस्टमेंट है, कहानी है। इधर एसेट में लिख दिया। नेक्स्ट दिया फर्नीचर है, तो फर्नीचर भी एसेट होता है, तो उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, उसका पोस्टिंग कर दिया, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग दी है 2,40,000, ओके, तो उसको भी लिख दिया, ओके, एसेट्स होता है। सेल्स रिटर्न 25,000। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स से माइनस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? सेल्स से माइनस करेंगे। तो 7,60,000 में से तो 7,35,000 आ गया तुम्हारा सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद नेट सेल, ओके। नेक्स्ट दिया परचेस। तो परचेस किधर आ जाएगा? अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, टू परचेस। तो परचेस कितना है? 5,80,000। और जब परचेस रिटर्न आएगा तो अभी इसको माइनस कर देंगे, ओके। परचेस के बाद स्टॉक दिया 2012, तो ये ओपनिंग स्टॉक होता है, ओके। तो ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे 42,000 है। नेक्स्ट स्टॉक हो गया सैलरी और वेजेस। तो पहला नाम क्या है? सैलरी। तो अगर वेजेस रहता तो ट्रेडिंग में आता, तो सैलरी तो किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इधर लिख देंगे सैलरी। एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर टिक मार्क किया है, इसको इनर कॉलम में डाल देंगे। नेक्स्ट बोला ऑफिस एक्सपेंस, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, क्योंकि ऑफिस का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ठीक है। 45,200 एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। रेंट भी इधर ही आ जाएगा, ठीक है। तो रेंट का अमाउंट दिया 10,500। एडजस्टमेंट इसके लिए इनर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट इसके लिए इनर कॉलम में लिख दिया, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, ओके। परचेज रिटर्न 4,300। तो परचेज रिटर्न क्या होगा? परचेज से माइनस होएगा। परचेज रिटर्न किससे माइनस कर देंगे? परचेज रिटर्न से। तो 4,300 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5,80,000 माइनस 4,300, तो आपको नेट परचेस मिलेगा। अमाउंट बाहर डाल देने का, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया है। नेक्स्ट क्या दिया है? परचेज रिटर्न के बाद प्रोफेशनल चार्जेस। तो प्रोफेशनल चार्जेस, ऑडिट फीस, अकाउंटिंग चार्जेस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, छोटा मोटा जो भी खर्चा रहेगा ऑफिस के अंदर आ जाएगा, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, ओके। अमाउंट पे एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर डाल देंगे। अभी नेक्स्ट आइटम दिया है कैश। कैश मतलब रोकड़ा। तो कैश क्या होता है? एसेट्स होता है, 12,400। डेटर्स क्या दिया है? डेटर्स, ये भी एसेट्स है, और इस पर 2 एडजस्टमेंट है, तो इसके ऊपर अपने को 4 लाइन छोड़ना पड़ेगा। सिखाता हूँ। प्रोविजन, जो प्रोविजन दिया रहेगा ना अपना प्रोविजन, वो आरडीडी होता है, वो क्रेडिट में डाल देना। बैड डेट्स इधर डाल दो, आरडीडी को इधर डाल दो। इधर बैड डेट्स, इधर आरडीडी, बड़ा करके लिख देता ताकि याद रहेगा। प्रोविजंस। और क्रेडिट में भी अमाउंट दिया, देखो ना 2,500, तो 2,500 इस तरफ आ जाएगा।
ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब लोन होता है, ठीक है, बैंक से जो लोन लिया है तो ये कर्जा ही होता है अपना, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 51,200, ओके। और ड्राइंग दिया है तो ड्राइंग किधर आएगा, कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। तो किसका ड्राइंग दिया है, आनू भानु धानु, इसका 17,000 दिया है, इसका 11,000 दिया है, इसका 9,000 दिया है, ठीक है, कैपिटल ड्राइंग। उसके बाद क्या बोला मालूम है क्या, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल क्या होता है, लायबिलिटी होता है। बिल्स पेबल क्या होता है, लायबिलिटी, 25,200, नो एडजस्टमेंट अमाउंट बाहर। बिल रिसीवेबल क्या होगा अपना, एसेट्स। बिल रिसीवेबल 18,300। प्रिंटिंग और स्टेशनरी छोटा मोटा खर्चा होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो इस तरह टेबल की पोस्टिंग हो गई ना तुम्हारा, ट्रेडिंग, पीएनएल, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। अभी एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना पड़ेगा, दो इफेक्ट। तो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया। क्या दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और दूसरा पैक एसेट में डाल देंगे। 12th में भी सीखा है ना। तो 1,69,000 क्लोजिंग स्टॉक है और दूसरा पैक किधर आ जाएगा, एसेट्स में आ जाएगा। किधर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 1,69,000। तो पहला इफेक्ट किधर लिखा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और दूसरा इफेक्ट किधर आ जाएगा, एसेट्स में, ओके। अभी डेटर 1,600 था, रिटर्न ऑफ चूना लगाया, लेके भाग गया, और 5% डाउट है, पैसा आने वाला नहीं है। तो डेटर से पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले लिखेंगे बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स 1,600 भूल जाओ, तो इधर आएगा 1,05,000, ठीक है। अभी क्या करेंगे मालूम है क्या, 1,05,000 जो माइनस करके आया उस पर 5% RDD मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है, RDD, मतलब 5% डाउट है और पैसा नहीं आने वाला है। तो 5% 5,250 आएगा। सीधे लिखेंगे माइनस न्यू RDD, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा आने वाला नहीं है ना, इसलिए माइनस करना पड़ता है। 99,750। अब एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, दूसरा बैग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा ना। एक तो है न्यू बैड डेट्स और एक है न्यू RDD। बैड डेट मतलब पैसा लेके चला गया ना, कितना लेके गया, 1,600, और RDD कितना है, 5%। 5% कितना है, 5,250। तो एसेट्स में जो भी माइनस करेगा दूसरा पैक इधर आ जाएगा, ओके। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला है। तो आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और लायबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, प्लस करके लायबिलिटी। तो क्या बोला है, ऑफिस एक्सपेंस 2,400, सीधे लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 2,400। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 600, 5, 2, 7, ओके। ऑफिस एक्सपेंस था, सैलरी और वेजेस 6,000, तो सैलरी वेजेस पे कितना, 6,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑफिस एक्सपेंस और सैलरी का ऐड किया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग था, अनपेड था। अनपेड का दूसरा पे किधर आएगा, लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस और ऑफिस एक्सपेंस। सैलरी एंड वेजेस कितना आ जा रहा है, 6,000। ऑफिस एक्सपेंस कितना, 2,400, ठीक है, प्लस करके लायबिलिटी में डाल दिया। अब उसके बाद क्या बोला है, प्रीपेड। क्या बोला है, प्रीपेड मतलब एडवांस होता है, माइनस करके एसेट। तो रेंट प्रीपेड है, तो क्या करेंगे आप लोग, माइनस करेंगे प्रीपेड। तो कितना प्रीपेड बोला है, 2,500। तो 2,500 कम करेंगे, 8,000 आएगा, ठीक है। अभी 2,500 का दूसरा पैक किधर आएगा, प्रीपेड है ना, तो एसेट्स में लिखेंगे। प्रीपेड किधर आ जाएगा, एसेट्स में। प्रीपेड एडवांस एसेट्स में आ जाएगा 2,500, ओके। ऐसा सम सॉल्व करना पड़ता है। अभी डेप्रिसिएशन बोला, मतलब वैल्यू कम हो गई ना। तो किसकी वैल्यू कम हो गई, प्लांट एंड मशीनरी की 20%। इधर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। तो 20% कम, 25% और 5%। तो 20% बोले तो निकालना पड़ेगा अपने 32,500 का डबल 63, 65 आ गया, सॉरी। तो 65 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2,60,000। और 25% फर्नीचर पे है ना, 25% बोला है। तो 25% मतलब 6, 6, 12, 12, 3, 15। तो 15,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दूसरा पैक इधर आ जाएगा। और 2,40,000 पे 5% मतलब 12,000 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। 10 गया तो 30, 2, 28। अब डेप्रिसिएशन क्या किया, इधर माइनस किया ना, तो याद करने का, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, एसेट्स में दूसरा बैग प्रॉफिट एंड लॉस के किधर आएगा, डेबिट में। लिखिए 2, 2, 2। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, किस पे डेप्रिसिएशन दिया है, एक तो 65 है, कितना है, 65, किस पे, प्लांट एंड मशीनरी है।
फर्नीचर पे 15,000 डेबिट में आएगा इफेक्ट, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग पे 12,000, लैंड एंड बिल्डिंग पे 12,000। इस तरह तुमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को इधर लेस किया और सबका दूसरा बैग P&L के डेबिट में डाल दिया, राइट। इसको बैलेंस करेंगे, मान लो सब एडजस्टमेंट सॉल्व किया तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ क्या करेंगे, उठा के फेंक देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ओके। फिर आएगा आपको नेट प्रॉफिट, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। तो पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा 2:2:1 में, तो डेबिट से किधर आ जाएगा, वो क्रेडिट में आएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो अमाउंट इधर डाल देंगे कैपिटल को। तो टोटल बाकी के वीडियो में दे दिया, देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।